तो अब करेंगे अपना नया टॉपिक कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं। पहला बनाना है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जिसमें हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसमें हम करंट अकाउंट नहीं बनाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब देखो, हमने ना एक 11th स्टैंडर्ड में एक P&L अकाउंट पढ़ा था, तो जिसमें कि हम सबसे पहले लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कोई इनकम होती है तो बाय इनकम, अगर कोई एक्सपेंस होते हैं तो टू एक्सपेंसेस। फिर जो इसका बैलेंस आता था ना, टू नेट प्रॉफिट, ये हम बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करते थे। यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं जो कैपिटल जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो जो जो उसको मिलेगा वो, जैसे मान लो उसको प्रॉफिट मिल रहा है या उसको कुछ भी जो पार्टनर्स को मिलता था वो इस कैपिटल में हम प्लस करते थे। तो ये हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। अब देखो, एक चीज़ समझ लो कि जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो 5 चीज़ों से बनता है। जैसे कि C से कैपिटल, L से लाइबिलिटी, E से एक्सपेंसेस, A से एसेट्स और R से रेवेन्यू। देखो, अब इन पांचों का जो नेचर है ना, वो क्या नेचर है? कैपिटल और लाइबिलिटी का नेचर ये होता है कि अगर वो डेबिट होंगी तो वो डिक्रीज होती हैं, और अगर वो क्रेडिट हो रही हैं तो वो इंक्रीज होती हैं। यानी डेबिट होंगी तो डिक्रीज और क्रेडिट होंगी तो इंक्रीज होंगी। एक्सपेंसेस और एसेट्स का नेचर है कि डेबिट होंगी तो वो इंक्रीज होती हैं और क्रेडिट होंगी तो वो डिक्रीज होती हैं। और रेवेन्यू का नेचर है कि अगर वो डेबिट होगी तो डिक्रीज होगी और क्रेडिट होगी तो इंक्रीज होगी। अब अगर सपोज करो कि हमें इनके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, मान लो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है या हमें एक्सपेंस अकाउंट बनाना है या एसेट अकाउंट बनाना है, किसी भी कोई भी इसमें से अकाउंट बनाना है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम उस तरफ लिखेंगे जिस तरफ वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कैपिटल का अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है, तो हम कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखेंगे? हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटी, देखो क्रेडिट में इंक्रीज होती है, तो कोई भी लाइबिलिटी का अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस हम उस साइड में लिखते हैं इन अकाउंट्स का जिस साइड में वो इंक्रीज होती है। देखो, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं, तो अगर किसी एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हो आप तो उसका ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड में लिखोगे। एसेट्स हमारे डेबिट साइड में इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर किसी एसेट्स का अकाउंट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। रेवेन्यू का नेचर है कि वो क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है, तो रेवेन्यू का अगर अकाउंट बन रहा है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब देखो, हम अपना स्टार्ट करते हैं ए। जब हमारे कैपिटल अकाउंट हम तब बना रहे हैं जब हमारी कैपिटल्स क्या हैं? फ्लक्चुएटिंग है। मैंने बताया था कि जब फ्लक्चुएटिंग होंगी तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट का नेचर मैंने आपको बताया था कि ये डेबिट में डिक्रीज होती है और क्रेडिट में इंक्रीज होती है। यानी डेबिट साइड में ये डिक्रीज होगी और क्रेडिट साइड में ये इंक्रीज होगी। और कैपिटल अकाउंट जिधर इंक्रीज होता है उधर उसका ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सपोज करो अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आया है तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल वो इधर आ जाएगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन में आपने ये चीज़ देखी थी कि जो भी चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रही थी, ठीक है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। यानी जो फर्म का एक्सपेंस है P&L एप्रोप्रिएशन में, जो फर्म का एक्सपेंस है वो पार्टनर की इनकम होगी। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखी थी जो फर्म के एक्सपेंस थे, अब वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हमारी इनकम होगी। तो क्या क्या आता था? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म को देना था तो पार्टनर का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये इनकम उसकी बढ़ रही है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी पार्टनर को मिल रही है, पार्टनर की का प्रॉफिट है, तो बाय सैलरी, बोनस, कमीशन। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो डिविजिबल प्रॉफिट आता था बैलेंस में वो हम लिखेंगे। अब आते हैं टू साइड में। मान लीजिए कोई कैपिटल उसने विड्रॉन की है तो कैपिटल विड्रॉन, कोई ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स जो होती है ना बेटा वो इसी प्रॉफिट में से वो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्टनर के लिए क्या है? ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट है, चार्ज करती है। अब जब फर्म का प्रॉफिट है तो वो पार्टनर का लॉस होगा, तो वो टू साइड में आ जाएगा। यहाँ पर पार्टनर डेबिट साइड में डिक्रीज होता है और उसके बाद हम इसका टू बैलेंस CD निकाल देंगे। अब देखो बेटा, आप ये बात ध्यान रखना कि ये जो कैपिटल विड्रॉन हम करते हैं ना, ये हम इसी कैपिटल से विड्रॉन करते हैं। कैपिटल विड्रॉन कहाँ से होती है? आउट ऑफ कैपिटल से विड्रॉन होती है। और ये जो ड्राइंग्स होते हैं ना, ड्राइंग्स ये होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन से विड्रॉन। देखो, ड्राइंग हमेशा आउट
ऑफ प्रॉफिट होते हैं और कैपिटल विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल होते हैं। कैपिटल विड्रॉन बाय बैलेंस बीडी ये वाली कैपिटल से, और ये जो ड्रॉइंग्स होते हैं ये प्रॉफिट से, डिविजिबल प्रॉफिट से। तो ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है ये हम सिर्फ तब बनाते हैं जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं, तो हमें ये एक ही अकाउंट में अपना सारा काम करना है। जो भी चीज़ें पार्टनर के लिए इनकम है वो इस साइड में, जो भी उसके लिए एक्सपेंसेस हैं वो इस साइड में, और फिर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, अगर हमारे कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सेम बिल्कुल इसी अकाउंट की कॉपी है, सिर्फ हमको क्या करना है, हमको कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखने हैं, बाकी सब चीज़ें हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि देखो, पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया है तो हम बाय बैंक लिखेंगे, अगर कोई कैपिटल विड्रॉन की है तो टू बैंक कैपिटल विड्रॉन और टू बैलेंस CD निकाल देंगे। बस कैपिटल अकाउंट में हमें कैपिटल की ही वर्किंग करनी है, बैलेंस लिखना है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और टू बैलेंस CD। चलो अब बनाएंगे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ये बैलेंस BD तभी आएगा जब ये गिवन होगा, ओनली इफ गिवन। फिर वही बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी बोनस कमीशन जो भी पार्टनर को मिल रहा है, और बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। जो P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आता है वो हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। अब टू साइड में आ जाइए, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और टू बैलेंस CD हम निकाल देंगे। यानी कि वहां पर हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया था, यहाँ पर हमने दो अकाउंट बनाए हैं। कैपिटल अकाउंट को अलग कर लिया है और बाकी जो भी पार्टनर को मिल रहा है या जो पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है वो हम करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है बेटा, करंट अकाउंट का ये जो बैलेंस BD है ये सिर्फ तभी आएगा जब ये गिवन होगा। अब देखो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि क्वेश्चन आपको फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड के अकॉर्डिंग आपको करना है, तभी आप फिक्स्ड के अकॉर्डिंग करिएगा ये दोनों अकाउंट बना के। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो तब हम हमेशा अपना ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाले मेथड से ही हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका कि ऑन 1 अप्रैल 2022 A&B कमेंस्ड बिजनेस। देखो, कमेंस्ड मतलब अभी वो स्टार्ट हुआ है, वो इस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है। विथ कैपिटल ऑफ ₹6 lakh and 2 lakh at the end of the year, profit amounted to ₹2,40,000. As per the terms of the deed, interest on capital is to be provided at 6% per annum. B was entitled to a salary of ₹60,000 per annum. Drawings were 60,000 and 40,000. Interest on drawings being 2,000 and 1,000. A reserve of ₹35,000 is to be maintained. Prepare P&L appropriation account and partners capital account. देखो, commenced means मैंने आपको बता दिया है कि न्यूली स्टार्ट बिजनेस है, पहले से स्टैब्लिश नहीं है। हमें प्रिपेयर करना है P&L appropriation account and partners capital account। यहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि फिक्स्ड बनाना है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम एक ही बार में फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे। तो पहले बनाते हैं P&L appropriation account। देखो, P&L appropriation account बनाया हमने बाय P&L। हमारा प्रॉफिट बैलेंस कितना है, ये रहा। प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹2,40,000 तो 2,40,000। अब इसके बाद देखो, इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6%। तो इधर आ जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी थी 6 लाख और बी की थी 2 लाख। तो 6 लाख का 6% 36,000 और 2 लाख का 6% 12,000। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या रहा है कि बी वॉज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। बी को एक सैलरी मिल रही है 60,000 पर एनम। तो टू सैलरी, बीस कैपिटल 60,000, ड्राइंग्स वर 60,000 एंड 40,000। ठीक है, तो ड्राइंग्स कितने की उन्होंने, 60,000 40,000, जिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2,000 एंड 1,000। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एस कैपिटल और बीस कैपिटल की कितनी, 2,000 एंड 1,000। ये ड्राइंग्स जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ लिखेंगे और ड्राइंग्स लिखेंगे हम पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे उसमें। इसके बाद हमारा है ए रिजर्व ऑफ ₹35,000 इज टू बी मेंटेन्ड। तो टू रिजर्व 35,000। प्रिपेयर P&L, यानी इसके बाद और कुछ गिवन नहीं है। अब देखो, ये है हमारा 240, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 1,000, तो 2,43,000 आ जाएगा। इधर 36,000 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी दे दी, रिजर्व दे दिया।
तो बैलेंस आया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर कितना 1 लाख का, तो जो कि ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में हमने इक्वली दिया है। अब देखो कोई रेशो अगर गिवन नहीं है ना कि वो किस रेशो में है, तो हम हमेशा इक्वल कंसिडर करते हैं। तो इक्वल के हिसाब से जो हमारा 1 लाख का बैलेंस आया वो हमने ए को भी दे दिया और बी को भी दे दिया 50,000। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए प्रॉफिट है वो पार्टनर के लिए लॉस है, और जो फर्म का जो लॉस होगा वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। सबसे पहले हमने इसमें लिखा ये हमारा फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, बाय बैलेंस BD, क्योंकि हमारी कैपिटल थी 6 लाख 2 लाख, ए की और बी की 6 लाख 2 लाख बैलेंस है, तो ये आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD। अब हमने लिखना है, देखो यहाँ पर उसको क्या क्या मिला है। यहाँ पर उसको मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 36,000 और 12,000। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को देना था, एक्सपेंस था, तो पार्टनर के लिए इनकम आ जाएगी। तो बाय IOC 36,000 12,000। अब इन्होंने बी को, फर्म ने सैलरी भी दी, फर्म का एक्सपेंस था 60,000, तो पार्टनर के लिए इनकम है, तो बाय सैलरी 60,000 बी को मिली थी सिर्फ। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस जो कि हमारा आ रखा था ये 50,000, तो ये आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन 50,000। अब इस तरफ आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है क्योंकि देना पड़ता है, तो 2,000 1,000 ये हमने निकाला था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 1,000। और इस तरफ आते हैं ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमारे क्वेश्चन में गिवन थे 60,000 एंड 40,000, तो ये आ जाएगा टू ड्राइंग्स 60,000 एंड 1,000। अभी हम इसे क्लोज करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। देखो रिजर्व जो ये मेंटेन करते हैं ना 35,000, ये वाला रिजर्व अगर कंपनी ने मेंटेन कर रखा है तो ये रिजर्व हम यहाँ पर, ये जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है इसमें हम ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, टू बैलेंस CD, तो देखो ये हमने सारा टोटल कर लिया, टोटल में से हमने ये माइनस किया, तो हमारा ये टू बैलेंस CD आ जाएगा 6,24,000 2,81,000। ये समझ लो कि जो भी चीज़ें डेबिट हुई हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो चीज़ें क्रेडिट हुई हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो हम डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम होता है। रिजर्व को हम ट्रांसफर नहीं करते फंडामेंटल्स में। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो कंसिडर करिए उसको इक्वली कंसिडर करिए उसको।